कि जो वर्टिब्राटा हैं उनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। और इसके पहले जो भी है सिफेलोकॉर्डाटा तो हो गया ना, जिसके बारे में हमने देख लिया है कि सिफेलोकॉर्डाटा में लैंसलेट है। तो और यहाँ पर अब हम आ गए हैं, तो वर्टिब्राटा में अलग अलग डिवीजन्स हैं, दो डिवीजन किए गए हैं। एक है एग्नाथा, जो कैसा है, ग्नैथ मीन्स जॉ, तो जॉलेस। और दूसरा क्या है, नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमाटा, ये सब हो गया। तो इनमें क्या होता है, बियर्स जॉ। इसमें एक ही क्लास है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमाटा। इनमें जॉ नहीं होता है। और ये जो है ये सब फाइलम है, जो कि फाइलम वर्टकॉर्डाटा का मेन है, और उसी के अंडर में सब फाइलम है, यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा और वर्टिब्राटा। इन सभी में वर्टिब्रल कॉलम है। नाउ वी विल कम टू क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस आर एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का क्या मतलब है कि जो इसके ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं, एक्टो पैरासाइट, बाहर से पैरासाइट हैं, एक्टो पैरासाइट। जैसे कुछ ऐसे होते हैं कि अंदर रहते हैं, लिवर फ्लूक हो गया, हमारी बॉडी में कई तरीके के राउंड वार्म, स्टेप वार्म, ये अंदर अंदर रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसा रहता है, हुक वार्म भी अंदर रहता है, बाहर से दिखाई पड़ता है। लेकिन दीज आर एक्टोपैरासाइट, लिव आउटसाइड बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिव आउटसाइड बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड फीड ऑन देम विदाउट किलिंग देम। उन्हीं पर फीड करते हैं, ऑन देम विदाउट किलिंग, हार्म तो पहुंचाते हैं, मारते नहीं, विदाउट किलिंग, इस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, ये साइक्लोस्टोमाटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। गिल स्लिट हमने आपको दिखा दिए थे कि नहीं, कि बहुत सारे गिल स्लिट्स होते हैं, और ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं, एक एक करके उठाते जाओ तो ये, और फिर इसी तरीके से ये होगा, तो ये पेयर में होता है दोनों तरफ में फिश में। तो इसके ऊपर क्या होगा कि गिल कवर होगा, और बाकी जिसको कि ठीक है, गिल स्लिट ये होता है, गिल कवर को ओपरकुलम कहते हैं, और ये मछली में होगा किसी में, तो ये गिल स्लिट्स हैं। तो इनमें क्या है कि 6 to 15 पेयर तक होते हैं। ये सब फिशेस में ही आते हैं, साइक्लोस्टोमाटा, दे हैव 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ये सारी चीज़ें हैं। और देखो, फॉर रेस्पिरेशन दीज हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, इनका माउथ इस तरीके से होगा, सकिंग, और जो ऐसा होगा कि टीथ इनवर्ड होंगे, जॉ नहीं है लेकिन टीथ अगर होंगे तो इनवर्ड होंगे, बाहर नहीं निकले होंगे, सो टीथ आर इनवर्ड। और ये सकिंग माउथ है, यहाँ से सकिंग के लिए, सो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। सो यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा में कैसा है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है। जॉ तो नहीं होते हैं, जॉ हमने बताया था कि किस तरीके से होते हैं, कि टीथ किसी चीज़ में अगर एम्बेडेड हो तो उसको जॉ कहते हैं, वैसा इसमें नहीं है, ठीक है। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, तो इनमें फिन भी नहीं होता इनकी बॉडी में, ना तो इनकी बॉडी में नो फिन और नो कैल्सिरस स्केल। जैसे मछलियों में बाहर स्केल होता है ना, तो उसको छीलते हैं जब लोग, कुछ लोग बनाते हैं उसका कुछ खाना,
तो नो कैल्सीरस स्केल्स, वो सब इसमें नहीं है, तो इनकी बॉडी में ये नहीं है। और क्या है, पेयर्ड फिन्स भी नहीं है। फिन तो पेयर में होती है ना, आपको मालूम है लिम्स, फिन की जगह ही तो लिम्स आए हैं हम लोगों के। पहले हम सब लोग मछली थे, जब पानी में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया तो हम लोग लैंड पर आ गए, और फिर लेकिन तब भी हम लोग अपने रिप्रोडक्शन के लिए वहाँ जाने लगे। फिर उसके बाद और कंपटीशन बढ़ा तो फिर हम यहीं रह गए और यहीं रेंग के चलने लगे। तो पहले फिश थे, फिर एम्फीबियंस बने, फिर रेप्टाइल्स बने, फिर कुछ ऐसे थे कि उनमें से लोगों ने गुफाओं में शरण ली कि वो कहीं ना कहीं रहने लगे, तो डेंस में रहने लगे। तो वो चीज़ अब वो क्या हो गया, अपने बच्चों की केयर करने लगे एक्स्ट्रा, तो उन चीज़ों को फिर मेमेलिया कहा गया, बच्चों को जन्म देने लगे। और कुछ लोग उड़ने लगे, तो कुछ लोगों के जो लिम्स थे, 4 लिम्स हैं, वो फेदर में बदल गए, वो एविस कहलाए, कुछ मैमल्स कहलाए। तो इस तरीके से विकास हुआ है। तो अर्लियर जो है, हम लोग धीरे धीरे इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और इसमें भी ये पहले आए हैं, उसके बाद हम लोग इवॉल्व हुए हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। सर्कुलर माउथ है, फिर फिन्स अभी आए नहीं है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम्स आर कार्टिलेजिनियस। तो ये जो चीज़ होती है, स्कल को क्रेनियम कहा जाता है। तो क्रेनियम आगे, ऐसा क्रेनियम बड़ा प्रिमिटिव है, कोई इनमें माइंड तो है नहीं, ये पूरा जो भी है ये सर्कुलर है, तो बिल्कुल ऐसे लगेगा ट्यूब्यूल टाइप है। अभी हम आपको दिखा देंगे कि पेट्रोमाइजॉन या फिर लैम्प्रे दिखाएंगे कि किस तरीके की, और हैग फिश, ये बहुत मोटे भद्दे से होते हैं पर्पल कलर के। तो इनमें ये क्रेनियम है और वर्टिब्रल कॉलम, जो ये चीज़ें होती हैं, तो इसको स्कल को ही क्रेनियम कहते हैं, स्कल, ठीक है। तो और क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस, ये सॉफ्ट है कॉलम। तो अभी वर्टिब्रल कॉलम हम वर्टिब्रेटा में आ चुके हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम की बात करनी पड़ेगी, लेकिन अभी कार्टिलेजिनियस है। यहाँ तक कि शार्क तक में भी कार्टिलेजिनियस है। अभी हम देखेंगे कॉन्डिच थाइस में भी शार्क आती है, वहाँ पर भी कार्टिलेजिनियस है, उसमें बोन जैसा नहीं स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इट इज़ ऑल कार्टिलेजिनियस। कार्टिलेज का बनाया, कार्टिलेजिनियस। बाकी तो बुक में पढ़ सकते हो, टर्मिनोलॉजी आपको बता रहे हैं। और सर्कुलेशन इज़ ऑफ क्लोज्ड टाइप, यानी इसमें क्या होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसमें सर्कुलेशन क्लोज्ड है, ब्लड वेसल्स हैं, सो सर्कुलेशन इज़ क्लोज्ड, यानी ओपन नहीं है। और क्या बताया जा रहा है, दीज आर मैराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। तो ये माइग्रेट करते हैं, बट स्पॉनिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई। लेकिन ये स्पॉनिंग का मतलब है कि माइग्रेट करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और रिप्रोडक्शन के बाद ये फिर मर जाते हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन। फिर जब लार्वा है बड़ा हो जाता है, फिर ये ओशन में आ जाते हैं। फिर जब वो जाते हैं तो फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। स्पॉनिंग का मतलब है रिप्रोडक्शन, मीटिंग के लिए वहाँ चले जाएंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर कुछ दिन बाद उसमें इनकी बहुत सारी एनर्जी व्यय हो जाती है और फिर ये मर जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो वो सारा हम देख लें कि लैम्प्रे है और हैग फिश, दो एग्जाम्पल देखने हैं हमको। तो लेट अस सी बोथ द एग्जाम्पल्स ऑफ, और इनमें यही सारी चीज़ें देखेंगे जो लिखी गई है। तो see how swiftly they are moving at the seabed. From seabed soil, it is their tail is protruding to take breathe. So these are the lancelet along with the fish. Now, third subphylum of Chordata, that is vertebrata, is subdivided into Agnatha and Gnathostomata. Agnatha has jawless fish, while Gnathostomata has jaw. अब ये देखो, first we will see Agnatha. Cyclostoma. Cyclostomata is the only surviving group. Other groups are extinct. So Cyclostomata ये vertebrata का एक क्लास है जो कि अग्नाथा के अंतर्गत आता है। सो आप इसे वर्टिब्राटा में अब हम आ गए हैं, विच इज थर्ड सब फाइलम ऑफ कॉर्डाटा। और वर्टिब्राटा के अंदर में साइक्लोस्टोमाटा है जिनमें जॉलेस फिश आती हैं, इनमें जॉज नहीं होते।
सो जॉलेस फिश को अग्नाथा भी कहते हैं और इसमें एग्जाम्पल्स हैं हैग फिश एंड लैम्प्रे। सो दिस इज हैग फिश, यू कैन सी हैग फिश थोड़ा सा मोटा होता है जबकि लैम्प्रे का स्लीक डिजाइन होता है, वो पतला होता है। दिस इज लैम्प्रे, बॉडी स्लीक है और इसमें डॉट्स आप देख रहे हैं जो गिल के पोजीशन में, यू कैन सी सम होल्स आर देयर। सो दिस इज लैम्प्रे। लैम्प्रे एंड हैग फिश, दीज आर जॉलेस फिश एंड कमिंग अंडर साइक्लोस्टोमाटा। ये वर्टिब्राटा के अंडर में एक क्लास है साइक्लोस्टोमाटा जिसमें जॉलेस फिश होती हैं। जॉलेस फिश, दिस इज लैम्प्रे। ये मछली स्टोमाटा ये वर्टिब्राटा का एक क्लास है जो कि अग्नाथा के अंतर्गत आता है। सो आप इसे वर्टिब्राटा में अब हम आ गए हैं, विच इज थर्ड सब फाइलम ऑफ कॉर्डाटा। और वर्टिब्राटा के अंदर में फिश एंड लैम्प्रे। सो दिस इज हैग फिश, यू कैन सी हैग फिश थोड़ा सा मोटा होता है जबकि लैम्प्रे का स्लीक डिजाइन होता है, वो पतला होता है। दिस इज लैम्प्रे, बॉडी स्लीक है और इसमें डॉट्स आप देख रहे हैं जो गिल के पोजीशन में, यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स हैं हैग फिश एंड लैम्प्रे। सो दिस इज हैग फिश, यू कैन सी हैग फिश थोड़ा सा मोटा होता है जबकि लैम्प्रे का स्लीक डिजाइन होता है, वो पतला होता है। बुक में देखो पेयर्ड फिन्स हैं कि नहीं? नहीं है ना, सिर्फ एक तरफ बना हुआ है, दिखाई पड़ रहा है? देखा? दिस इज लैम्प। ये वर्टिब्राटा के अंडर में एक क्लास है साइक्लोस्टोमाटा जिसमें जॉलेस फिश होती हैं। जॉलेस फिश को अग्नाथा भी कहते हैं। सो दीज आर हैग फिश एंड like suction valve is there in their mouth. So hagfish and jawfish, you can see hagfish and lamprey, these are jawless and it is coming under cyclostomata. This is hagfish. Great shot. The members of cyclostomatas are ectoparasites. They live outside the body of some other organism, living organism. So these are called ectoparasites. They have elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits. जैसे हमने देखा इसमें होल्स पाए जाते हैं माउथ के पास में, वो गिल स्लिट्स हैं 6 to 15 pairs. And they have a sucking and circular mouth without jaws. इनमें jaws नहीं होते हैं, sucking mouths होते हैं। Their body is having no scale and they are devoid of paired fins. इनमें फिन भी नहीं होती है, ना स्केल होते हैं जैसे मछलियों में स्केल होते हैं। Now, the vertebral column is cartilaginous. So जैसे कार्टिलेज का बना होता है, बहुत फ्लेक्सिबल है। इसमें बोन का बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। So साइक्लोस्टोमाटा जो कि वर्टिब्रा सब फाइलम में आता है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनियस है। सी हाउ दीज आर showing their mouth movement. Circulation is closed type, that means it is not open. इसमें blood circulatory system है, blood vessels हैं, and these are marine. However, they can migrate to fresh water. ये सब हैग फिश है। Their larva is very much distinct from parent and they give for their reproduction go to fresh water, and their larva after getting developed into parent body comes back to ocean or sea water. So this is cyclostomata. There are only two examples of cyclostomata, that is one is hagfish and other is lamprey. This is hagfish having 6 to 15 pairs of gills, smooth body, no scales, bone is cartilaginous. These are the properties of hagfish. These are exclusively marine. इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं और गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सो गिल स्लिट से ये सांस लेते हैं। There are gill slits 6 to 15 gill slits are there. Now we will see other. So we will see next one. तो अगला क्या है?
तो अभी हमने देख लिया कि एक तो है कि जिसमें जॉ नहीं होते, तो दूसरा क्या है कि जिसमें जॉ होते हैं। अगर जॉ होते हैं तो अब इसमें दूसरी चीज़ बताई जाएगी कि अगर जॉ होते हैं तो क्या उनमें फिन्स होते हैं कि लिम्स होते हैं। अब ये दो सवाल उठ रहे हैं कि बियर फिन्स, अगर उनमें फिन्स हैं तो वो तैरेंगे, और बियर लिम्स हैं तो चलेंगे। बियर लिम्स तो टू पेयर ऑफ तो फिन्स होंगे ही, और साथ में जो टेल है वो भी टेल फिन का काम करेगी। यानी मछलियों में देखा है कि जो भी मछली होती हैं तो वो इस तरीके से होती हैं, उनमें एक टेल फिन भी होती है, वो जो टेल है वो भी फिन बन गई, और साथ में एक पेयर ऑफ फिन और एक पेयर ऑफ फिन। तो ये तो टू जो हमारे पास एक्चुअली हम लोगों का एम्ब्रियो सबका एक जैसा है, तो इसलिए वही जो लिम्स है हमारा और फिश का एम्ब्रियो भी एक जैसा होता है। अगर एम्ब्रियो जेनेसिस और एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगी तो पता चल जाएगा कि एक जैसा ही है, हम फिश जैसे एम्ब्रियो हैं, पता भी नहीं लगाया जा सकता कि क्या डिफरेंस है। तो किसी किसी में क्या होता है कि जो माउथ होता है वो साइड वाइज लोकेटेड होगा, जैसे कि अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं उनमें शार्क है या इनका माउथ यहाँ है। इट इज़ नॉट कि इनके ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल आगे के पोर्शन में लोकेटेड है। सो इस तरीके से जो माउथ है दैट इज साइड वाइज लोकेटेड, नॉट एट एंटीरियर। इस पोर्शन को क्या कहते हैं? एंटीरियर। और ये क्या होता है, क्या पोस्टीरियर? तो पोस्टीरियर में जो टेल है वो किस में मॉडिफाइड हो जाएगी? टेल इज मॉडिफाइड इनटू फिन्स, और माउथ इज नॉट लोकेटेड। माउथ इनमें किस जो है एंटीरियर में नहीं लोकेटेड है, साइड वाइज। तो अब हम अगला क्लास पढ़ने जा रहे हैं जिसमें फिन्स होती है, उसमें शार्क आएगा। फिन है तो उस क्लास को कहते हैं पिसेस, और ये जो है वो क्वाड्रूपोडा है। तो क्वाड्रूपोडा है, टेट्रापोडा है, तो उसमें चार अलग क्लास आएंगे। इसमें दो क्लास है। एक पहला क्लास है कॉन्ड्रिच थाइस, कॉन्ड्रिच थाइस, और दूसरा क्या है? ऑस्ट्रिच थाइस, ऑस्ट्रिच थाइस। इसी से पता चल जाता है कि ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन होता है कि नहीं, और जो कार्टिलेजिनियस है उनमें कॉन्ड्रिच बोला जाता है। तो दीज आर कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। नाउ वी आर एट कॉन्ड्रिच। तो अब हम आ गए हैं दैट इज नेथोस्टोमाटा। नेथो, हाँ बोलो। 97, ठीक है, हम बधाई दे देंगे उसको। और किसी का आया? अच्छा, ठीक है। तो नेथोस्टोमाटा में कौन आता है? दैट इज पहला कौन सा है? दैट इज, इसमें क्या चीज होगी? क्या जॉ होगा? अभी हम दिखाएंगे शार्क का कैसा जॉ होता है। लेकिन जॉ होने पर भी क्या उसका टीथ अंदर की ओर होगा? इसका मुंह खुला हुआ देखा है, टीथ बाहर नहीं होते हैं शार्क के, तो टीथ आर इनवर्ड, ऐसा होगा। तो ये शार्क है तो टीथ इनवर्ड होंगे, जॉ होगा। और क्या, जो जॉ होगा वो एंटीरियर में होगा कि साइड वाइज लोकेटेड? बताओ। बियर जॉ अब हम साइड वाइज लोकेटेड है। तो इस तरीके से कॉन्ड्रिच थाइस आप देखेंगे, इसके दो क्लास हैं। क्लास कॉन्ड्रिच थाइस। सो इन दिस मैरीन एनिमल एंड स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। सो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, मैरीन है, एंड सिलेंड्रिकल नहीं है। अभी पहले वाले में वैसे थे, लैंसलेट की तो थी थोड़ी थोड़ी, बट लैंसलेट तो दूसरे ग्रुप का था। और मैरीन एंड इसमें स्ट्रीम लाइन है, ये सब स्ट्रीम लाइन बॉडी। जैसे एयरक्राफ्ट है
तो एयरक्राफ्ट में स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी में इस तरीके से बॉडी होती है कि जिसमें बिल्कुल ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ऐसी फिश होती हैं और इसी में यहाँ पर इनके फिन्स होते हैं, इसको स्ट्रीमलाइन कहते हैं कि वो जैसे चाहे चल सकें। मैरीन एंड स्ट्रीम लाइन बॉडी कि अगर वाटर जाए तो उसकी स्ट्रीम कटे ना, वो टर्बुलेट ना हो, तो उसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। सारी जो भी अलग अलग लेमिना है वो अपने आप मूव करता जाए। दो तरीके की बॉडी होती है, जैसे एक पत्थर है तो पत्थर में अगर जाएगा तो आगे टर्बुलेट होगा, तो ऐसी चीज़ ज़्यादा आगे नहीं चल सकती है और वो मूव नहीं कर पाएगी। इस तरीके से टर्बुलेटरी मोशन है, ये टर्बुलेंट बॉडी है। और इसमें क्या होगा कि पानी आगे जाएगा और स्ट्रीम लाइन फिर से ऐसे हो जाएगी, कहीं पर उसकी स्ट्रीम लाइन टूटेगी नहीं, लेमिना टूटेगी नहीं। समझ में आई बात कि नहीं? वो चीज़ आगे बढ़ती चली जाएगी और ये टर्बुलेंट है। तो ये टर्बुलेंट बॉडी नहीं है इनकी, इनकी कैसी है? स्ट्रीम लाइन बॉडी। तो ऐसे ही जहाज होते हैं, अगर जरा सा भी टर्बुलेंट बन गया ना जहाज, उसी तरफ वैसे ही उसके विंग उखड़ के फेंक दिए जाएंगे। टर्बुलेशन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है और बहुत ज़्यादा एयर ड्रैग होता है, तो इनमें वाटर ड्रैग कुछ नहीं होता है क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन है और ये स्विफ्टली आगे मूव करते रहते हैं। इन सब में जो सिलेंड्रिकल है इनमें स्ट्रीमलाइन नहीं है, आपने देख लिया था कैसे जॉ है। तो आगे क्या इनमें टैपर्ड था, स्पिंडल शेप्ड, तकली के आकार का नहीं था ना, टैपर्ड, नुकीला। तो नुकीला होता तब इनमें भी स्ट्रीमलाइंड होती, इनमें तो आगे सिलेंड्रिकल था तो ये नहीं थे, लेकिन ये स्ट्रीमलाइंड हैं। तो मैरीन एंड स्ट्रीमलाइंड बॉडी है। कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन है, कार्टिलेजिनियस सब वर्टिब्रेटा हैं, एंडोस्केलेटन भी है इनमें। अब एक बार फिर से क्लास खुल जाए तो सब लोग आए तो भी अच्छा लगेगा। एंडोस्केलेटन। अब आगे देखिए, फिर माउथ इज लोकेटेड। माउथ इसमें कह रहा है वेंट्रली लोकेटेड है, तो वेंट्रली लोकेटेड है, बट माउथ तो वेंट्रली लोकेटेड कह रहा है, बट कुछ कुछ में तो शार्क में हमने देखा है साइड वाइज लोकेटेड है, तो कुछ कुछ में साइड वाइज भी है। फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, और सब में शायद वेंट्रली लोकेटेड है, जैसे जॉ फिश है इन सब में आगे की ओर है। शार्क को छोड़कर सब में वेंट्रली है। समझ में आई बात? तो नेट में मैंने देखा था तो उसमें कह रहा था साइड वाइज है, लेकिन इसमें आप में देख लो, जॉ फिश का भी एग्जांपल दे रहा है ना, आगे दिखाई दो फिगर बने के नीचे, जॉ फिश देख रही हो? तो उसमें तो वेंट्रली लोकेटेड है, माउथ इज वेंट्रली लोकेटेड, ठीक है, और साइड वाइज लोकेटेड इन जॉ फिश। ये लिख लो, याद रहेगा आपको कि साइड वाइज इन जॉ फिश, साइड वाइज इन शार्क। अब देखें और क्या क्या है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉर्ड है, अभी वो जो नोटोकॉर्ड है वो बोनी स्ट्रक्चर में नहीं आई है, नोटोकॉर्ड अभी है, परसिस्टेंट है। वैसे नाम तो वर्टिब्राटा ही है, लेकिन नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस होना चाहिए कि नहीं? वर्टिब्रल कॉलम में बीच में छेद होता है, उसी में तो नर्व कॉर्ड रहती है। अभी पढ़ाया था कि नहीं उस दिन की नर्व नोटो, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इट सराउंड्स नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड, जबकि नोटो कॉर्ड उसके साथ साथ चलती है ना। कॉर्ड का मतलब रनिंग अलोंग नहीं बताया था? तो दैट इज विच इज रनिंग अलोंग है, और नोटो का भी कुछ मतलब बताया था, वो उसमें लिखवाया था, आप देख लेना। तो ये चीज़ है, सो इट इज़ रनिंग अलोंग। अब ये नोटो कॉर्ड पूरे उसमें रहती है, परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। थ्रू आउट लाइफ। और देखिए नेक्स्ट इज गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। गिल कवर नहीं है, सो गिल स्लिट्स, गिल स्लिट के बीच में सेपरेट सेपरेट हैं,
यानी उनको हटा हटा के देखा जा सकता है सारे गिल स्लिट को। सो जो गिल स्लिट्स हैं वो डिफरेंट बोन्स हैं, अगर उसे खोल के देखोगे तो उनके बीच में हवा आसानी से आ जा सकती है। सो आर सेपरेट। अभी देखेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, उसमें आपको दिखा दें वीडियो में। एंड इसमें क्या है, गिल कवर नहीं है, विदाउट गिल कवर। गिल कवर को क्या कहते हैं, ओपरकुलम, ये सारी चीज़ें। स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल, अब इनमें स्केल आने लगे हैं। सो स्किन कंटेन्स प्लेकॉइड स्केल्स, प्लेकॉइड का मतलब बता रहे हैं। So skin contains placoid scales. Teeth are modified, which are backwardly directed. Teeth इसमें कैसे हैं, backwardly directed हैं। Placoid meaning Here's the definition of acquire. Formal. no. To obtain or buy something. So that is so it has placoid scales. So ऐसे स्केल होंगे जो टूथ लाइक हैं, पॉइंटेड प्रोजेक्शन। प्लेकॉइड का मतलब है टूथ लाइक पॉइंटेड, तो ऐसे स्केल्स होते हैं टूथ लाइक, प्लेकॉइड स्केल्स। एंड टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। टीथ भी जो है बहुत शार्प होते हैं, तो ऐसा है। प्लेकॉइड का मतलब टूथ लाइक पॉइंटेड शार्प। तो पूरी बॉडी में स्किन में ऐसा होता है, जो इनसे टकरा जाएगा उसको भी चोट लग जाएगी। जॉज आर वेरी पावरफुल एंड इट इज़ प्रीडेशियस, यानी प्रीडेटर है, ये शिकार करने वाले हैं सारे। सो दीज आर, और जॉज बहुत पावरफुल हैं। प्रीडेशियस यानी दीज आर वेरी predominantly predator, predaceous, and due to absence of air bladder they have to swim constantly to avoid sinking. air bladder इनकी बॉडी में नहीं होता है तो इन्हें लगातार तैरना पड़ता है। so air bladder is absent। ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। सो एक से ब्लड जाता है, तो जो ब्लड जाएगा तो उसी ऑरिकल से वो जो ब्लड जाएगा तो वो कहाँ भेज दिया जाएगा, फिश में। तो वो भेज दिया जाएगा हार्ट से, कि गिल से होते हुए वो ब्लड फिर पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा, और फिर पूरी बॉडी में जाते हुए जब इसमें गिरेगा तो उसको कहेंगे वेंट्रिकल। तो एक से गिल में भेजा जाएगा, तो टू चैम्बर है, तो जो भेजा गया उसको क्या कहेंगे, यानी ऑरिकल एंड वेंट्रिकल है। सो एक तरीके से देखा जाए कि जहाँ आता है उसे ऑरिकल कहते हैं कि नहीं, और ऑरिकल से फिर एक वॉल्व है, वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से प्रेशर लगाया जाएगा। बस इस तरीके से समझ लो कि ब्लड गिरा एक है जैसे, तो ब्लड गिरा तो जहाँ गिरेगा वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो ऑरिकल है। जहाँ गिरता है, हम लोगों में दो होते हैं कि नहीं ऑरिकल, लेफ्ट और राइट, जिसे एट्रियम भी कहते हैं, एट्रियम। तो इनमें एक एट्रियम हो गया, और अब यहाँ से प्रेशर लगा के, तो जब यहाँ पर गिर गया तो इस वॉल्व है, कोई ना कोई वॉल्व है, फिर यहाँ से प्रेशर लगा के गिल में भेज दिया जाएगा यहाँ से, और टू गिल, और गिल से जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो क्या पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा। तो जिस चीज़ पे प्रेशर लगता है उसे वेंट्रिकल कहते हैं, और जिस चीज़ में ब्लड आता है उसे एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं। तो एक ऑरिकल है और इनमें एक क्या है, वेंट्रिकल। तो यहीं पर सारा ब्लड आता है और फिर
यहाँ से गिल को भेज दिया जाता है, गिल से सब जगह चला जाता है। बात समझ में आ गई? यही तो हमने फिश का पढ़ा था पहले कि फ्रॉम गिल इट इज गेटिंग ऑक्सीजनेटेड एंड देन रूटेड टू बॉडी। बोलो। अच्छा, हाँ, सम ऑफ देम आर इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जैसे टॉर्पीडो है, तो टॉर्पीडो मछली में इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, और किसी किसी में क्या होते हैं, पॉइजनस स्टिंग्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें दे आर क्या होते हैं कि हम होमियो थर्मस हैं, जबकि ये पॉइकिलो थर्मस हैं। तो पॉइकिलो थर्मस का मतलब क्या होता है? पॉइकिलो थर्मस यानी बॉडी टेम्परेचर वेरीज विथ सराउंडिंग। बॉडी टेम्परेचर is not constant and varies with surrounding. तो ये चीज़ है। इसके अलावा सेक्सेस आर सेपरेट, तो इनमें डाइएशियस हैं, ठीक है। तो बोथ सेक्सेस सेपरेट हैं, सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग हैं। और इन मेल पेल्विस फिन्स बियर क्लैस्पर्स। सो अब जो पीछे वाली फिन्स हैं उनमें क्लैस्पर्स हैं। अब जरा देखें तो इन मेल जो पूंछ है उसे पेल्विक रीजन कहते हैं। हम लोगों में भी पेल्विस रीजन में ही किडनी होती है। इन मेल तो हमने बताया था ना कि टेल मॉडिफाइड हो जाती है, वो भी तो फिन हो जाती है। तो पेल्विक फिन जो एक रडर पैडल की तरह काम करती है, वो इनको गाइड करती है कि कहीं मुड़ना हो तो ये पीछे वाली फिन काम में आती है। तो पेल्विक फिन क्या करेगी? बियर क्लैस्पर्स, बियर्स क्लैस्पर्स। जरा ये चीज़ देख लें कि पकड़ने वाली कोई चीज़ होती है तो क्लैस्पर कहते हैं। पेल्विक फिन बियरिंग क्लैस्पर्स। According to Vedantu, pelvic fins in males of chondrichthyes are ones that bear claspers. In males of chondrichthyes like rays and sharks, pelvic fins bear specialized claspers. At the time of copulation, one clasper is put into the female's cloaca. During this, the तो sperm is इसमें pushed by the बताया male's गया है body कि through the इन female's body. दिस इज कॉन्ड्रिसाइड वन दैट बियर क्लैस्पर्स इन मेल कॉन्ड्रिसाइड लाइक रेज। तो इलेक्ट्रिक एंड शार्क पेल्विक बियर फिन स्पेशलाइज्ड क्लैस्पर एट द टाइम ऑफ copulation one clasper is put into female cloaca during this sperm is put, यानी इंसेमिनेशन करने के काम में आता है। तो ये चीज़ हम देख लें कि क्लैस्पर की इमेज कैसी है। तो दैट इसका मतलब है कि इनमें इंसेमिनेशन होता है। यहाँ देखें तो हम क्लैस्पर देख लें, तो क्लैस्पर आपने देख लिया, कहाँ दिखाया गया है क्लैस्पर? पेल्विक फिन है ना पीछे की, तो पेल्विक फिन बियरिंग क्लैस्पर। और इसमें बताया गया, इसमें दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई गई हैं। तो ये क्लोएका है, यानी आपको इसमें दोनों दिखाया जा रहा है कि क्लोएका जो नहीं दिखाया जा रहा है ये फीमेल बॉडी में होगा, अभी उसमें पीछे लिखा था, तो उसमें यही पेल्विक फिन जाएगी और क्या होगा? इंसेमिनेशन हो जाएगा। तो पेल्विक फिन बियर्स क्लैस्पर। एक दो और उसमें रियल में देखोगे तो पता चल जाएगा कि बाकी आपके बुक में ये सब डायग्राम दिए गए हैं। तो अलग अलग फिश हैं। डॉग फिश है स्कोलियोडॉन, तो स्कोलियोडॉन जो है वो डॉग फिश है। तो डॉग फिश है, डॉग फिश हमारे वहाँ भी रखी है। तो अब अगर ये सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। नाउ पेल्विक फिन बियरिंग क्लैस्पर, इसको रियल में देखोगे तो ऐसे दिखेगा। पेल्विक फिन में क्लैस्पर दिख रहा है? अब ये देखो कि ये क्या है? दिस इज शार्क है। चलो इसमें तो इतना नहीं, ये इसी में दिख रहा है कि पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर, ये चीज़ है। और दैट इज स्ट्रीमलाइन बॉडी तो हमने बता दी। और ज़रा इनके जॉ भी देख लेंगे, तो जॉ कैसा है वो सब देख लेंगे कि
मतलब एंटीरियर से थोड़ा साइड वाइज है, टीथ इनसाइड है, जॉ स्ट्रॉन्ग है, बॉडी में थोड़े बहुत स्केल्स हैं जो कि टूथ लाइक हैं, उसको क्या कहते हैं, दैट इज प्लेक्वाइड। उसको स्केल को क्या कहेंगे, प्लेक्वाइड। ओके, अब यहाँ पर है क्लैस्पर्स। तो क्लैस्पर टेल में मौजूद है, ठीक है। सो ये चीज़ अगर ठीक है, तो ऐसा बनाया गया है फिगर कि जो पेल्विक फिन्स हैं तो उसमें फिन्स भी बना सकते हैं, और फिन्स तो ये हैं और ये क्लैस्पर है, दिस इज क्लैस्पर, और ये पेल्विक फिन्स हैं। ये एक तरीके की आगे वाली फिन्स हैं और ये है पेल्विक फिन्स। Now we will see etymology of clasper कि वास्तव में है क्या। इट इज़ ए काइंड ऑफ कॉपुलेटरी सिस्टम कि मेल फीमेल बॉडी पास में आएगी तो फिर इंसेमिनेशन होगा। वन ऑफ द पेयर ऑफ एक्सटर्नल एनल प्रोसेसेस ऑफ इंसेक्ट दैट आर यूज टू गैस्प ए फीमेल। ये फीमेल को पकड़ने के काम में आते हैं, टू गैस्प ए फीमेल, ठीक है। दैट आर, तो क्लैस्पर किस लिए हैं, टू गैस्प यानी पकड़ना, गैस्प फीमेल। इसका मतलब है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, ठीक है, गैस्प फीमेल। फिर आगे रिप्रोडक्शन आएगा तो उसमें सबका अलग अलग बताया जाएगा। ये कार्टिलेजिनियस है, ओके। सो पर्पस ऑफ क्लैस्पर का मतलब तो समझ में आ गया ना मैरीन में। और आगे देखो और क्या कह रहा है, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये भी पता चल गया। सो दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये इनमें इंसेमिनेशन होता है, जो सीमन है वो बाहर नहीं फेंका जाता पानी में, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, ये फीमेल बॉडी के अंदर जो क्लोएका है उसमें डालते हैं अपना सीमन। सो दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये चीज़ होती है। और आल्सो insemination occurs, insemination occurs through क्लोएका, क्लोएका से होता है, जो फीमेल बॉडी का एंट्रेंस कुछ है क्लोएका, ये चीज़ है। और देखो इन मेल पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर्स दे हैव इंटरनल एंड मैनी आर विविपेरस, विविपेरस कुछ बच्चों को भी जन्म देते हैं। सो मैनी आर विविपेरस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, बच्चों को जन्म देंगे लेकिन वो मेमरी ग्लैंड्स ना होने की वजह से मैमल में नहीं आए हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या बताया गया, डॉग फिश, डॉग फिश है, और क्या है, सॉ फिश, और शार्क, वाइट शार्क, दैट इज स्टिंगरे। स्टिंगरे यानी अगर आप देखेंगे तो पीछे से जो है इसकी स्टिंगरे, हम इन सभी के बारे में आपको बता देते हैं कि नाउ कि यहाँ तक हो गया है। Lamprey. This is hagfish, having 6 to 15 pairs of gills, smooth body, no scales, bone is cartilaginous. These are the properties of hagfish. These are exclusively marine. सो ग्नैथोस्टोमाटा में दो हैं, जॉ होगा लेकिन फिन्स होगा या लिम्स होगा। अगर उनमें फिन्स होगा तो उनको पिसेस कहेंगे, और जिनमें लिम्स होगा तो फिर वो आगे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स में डिवाइड होंगे। तो 5 क्लासेस हैं। तो अभी हम पहली क्लास में हैं पिसेस, तो इनमें जॉ है और इनमें फिन्स है। सो इट इज़ कमिंग अंडर ग्नैथोस्टोमाटा। ग्नैथोस्टोमाटा इज सब डिवाइडेड इनटू chondrite
and ostriches. So first is chondrichthyes. So chondrichthyes में हम देख रहे हैं सॉ फिश। तो आप देख रहे हैं इसमें जॉ भी है और कितना शार्प जॉ है। फिन भी आप देख रहे हैं। सो सॉ फिश आएगा, शार्क आएगी, स्टिंगरे आएगी जिसकी पूंछ में स्टिंग है, स्टिंगिंग रहेगा, और डॉग फिश रहेगी। तो अभी हम सॉ फिश देख रहे हैं। ये चॉन्ड्रिchthyes है, इसमें फिन्स भी है और जॉज भी है, तो इसलिए इसको ग्नैथोस्टोमाटा कहते हैं, जो कि वर्टिब्रेटा का एक सुपर क्लास है ग्नैथोस्टोमाटा। फिर उसके बाद क्लास है चॉन्ड्रिchthyes। सो दिस इज शार्क, आप इसकी जॉज देख सकते हैं, फिन्स भी देख सकते हैं। दिस इज स्टिंगरे, इट इज ऑल्सो हैविंग जॉज एंड फिन्स। दिस इज स्टिंगरे। These are having streamlined body and cartilaginous endoskeleton. इनका अंदर का जो स्केलेटन है वो भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है। माउथ वेंट्रल है, जैसे हम लोगों का माउथ है आगे की ओर, पीछे नहीं है, इससे इनका भी माउथ वेंट्रल है। एंड नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ। कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन, इनका अंदर का जो स्केलेटन है वो भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है। माउथ वेंट्रल है, जैसे हम लोगों का माउथ है आगे की ओर, पीछे नहीं है, इससे इनका भी माउथ वेंट्रल है। एंड नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। नर्व जैसे आप ये देख लो, शार्क फिश में माउथ वेंट्रल है, टमी की तरफ है, लेकिन जो आइज है वो डॉर्सल है, ऊपर की ओर है नहीं आइज। और माउथ नीचे है, तो जिधर टमी होता है वो वेंट्रल पोर्शन होता है, जिधर पेट होता है। अब देखो कॉर्ड के नीचे नोटोकॉर्ड रहेगी और वो पूरी लाइफ में प्रेजेंट रहेगी। एंड गिल स्लिट्स आर सेपरेट, सो इनमें गिल स्लिट्स सेपरेट होंगे। सो गिल slits are not with cover, so they are without cover in chondrichthyes. Teeth are modified and backward directed, पीछे की तरफ होते हैं, टीथ आगे नहीं होते हैं, थोड़ा बॉडी के अंदर की ओर डायरेक्टेड होते हैं। Their jaws are very powerful. These animals, जैसे वाइट शार्क में आप देख सकते हैं कि उनके जॉस पीछे की तरफ होते हैं। सो these animals, ये प्रीडेटर्स होते हैं, ये प्रे का शिकार करते हैं। Some are having electric organs, जैसा कि टारपीडो में हो सकती है, जैसे स्टिंगरे है, और किसी में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होगा टॉर्पीडो। These are poikilothermous, that means their body temperature is, देखिए इसमें शार्क में अंदर की ओर जॉज हैं। So these are poikilothermous, that means these are cold blooded, जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वैसा ही इनका अंदर का होगा। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, वेरी प्रिमिटिव हार्ट होता है। They have internal fertilization and viviparous. It is many are viviparous, some are oviparous also. Pisces एक सुपर क्लास। आप जरा देखो ऑस्ट्रिचथाइस में आपकी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। दैट इज ऑस्ट्रिचथाइस में लिखा है, जैसे जो भी मैरीन जितने भी होते हैं, तो फ्लाइंग फिश होती, बहुत उछल के ऊपर चलेगी हवा में, और रोहू, कटला, मागुर ये लोग खाते हैं, जो है नदी की मछलियाँ हैं, ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर है, रोहू, कटला, मागुर। तो इनको एक बार जस्ट देख लें दिखने में कैसे लगती हैं, वही हम बताते भी जाएंगे। और इसके अलावा कुछ बेटा है फाइटिंग फिश, तो वो भी देखने में अजीब सी लगती है, रोहू, कटला, मागुर, बेटा। इसके अलावा एंजल फिश, तो वो एक्वेरियम में पाली जाती है। इनमें ऑस्ट्रिचथाइड्स और उसमें क्या अंतर है? जहाँ चॉन्ड्रिchthyes में उनका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका था? कार्टिलेज का था, हम अलग से डिफरेंस दिखाएंगे। और जबकि इसमें क्या है, उनका एंडोस्केलेटन है, चाहे वो क्रेनियम हो चाहे वर्टिब्रल कॉलम हो, वो सब ऑस्टियोसेल्स का है। ऑस्टियोसेल का मतलब समझती हो? बोन सेल। समझ में आई बात की नहीं? तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ेगा जो दूसरी क्लास है? ऑस्ट्रिचथाइस। तो ऑस्ट्रिचथाइस में बोन होती है, तो जो मछली खाते हैं उनको देख लेना, उसमें से बोन ही निकलती है, बोन वो अलग अलग करते जाते हैं। अच्छा, बोनी एंडोस्केलेटन है, बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। माउथ बताओ, माउथ एंटीरियर है और क्या टर्मिनल है कि साइड वाइज है?
माउथ कहाँ पे है इनका, साइड वाइज है कि टर्मिनल, एंटीरियर है टर्मिनल, देखो लिखा है तीसरी लाइन में, पढ़ लो आप। और उसमें क्या है, लोकेटेड, मतलब टर्मिनल का मतलब बिल्कुल सिरे पर है माउथ, तो टर्मिनल है। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाई ओपरक्यूलम, उसमें 6 to 15 था, और इसमें कितने गिल्स हैं, अगर ये फ्लैप उठाओगी ओपरक्यूलम तो कितने पेयर गिल मिलेंगे, 4 पेयर। बात समझ में आई, 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं। अच्छा, विच, जो कि इनमें क्या होता है, एयर ब्लेडर होता है, जो इनमें अगर ये ना भी तैरे तो ये काफ़ी देर तक स्विम कर सकती हैं, फ्लोट कर सकती हैं, लगातार इनको स्विमिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से इनमें एयर ब्लैडर होता है, बेअंसी बनाए रखते हैं। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, दे आर कोल्ड ब्लडेड, पाइक्लोथर्मस, सेक्सेस आर सेपरेट, डाइएशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। अच्छा, उनमें कैसा था, उनमें आपने देखा था कि एक नया वर्ड आया था, वो कौन सा था, दैट इज क्लैस्पर्स। वो क्लैस्पर से वो फीमेल को ग्रिप करते थे, गैस्प करते थे, और फिर उसके बाद इंसेमिनेशन करते थे। इनमें ऐसा कुछ नहीं है। इनमें क्या होता है, उनमें कुछ तो बीवी पेयर्स भी थे। वैसे तो उसके एग्जांपल्स कौन कौन से थे, डॉग फिश, सॉ फिश, वाइट शार्क, ये सब था, ठीक है, और स्टिंगरे, चार्जेसी, टारपीडो भी था। इसमें क्या होता है कि जो है बाहर में होगा, एक्सटर्नल जो भी होगा, जो भी सेमन है या फिर ओवा में, वो बाहर फेंक दिया जाएगा, उस पर एक म्यूकस या कुछ ऐसा होगा, न्यूट्रिशियस म्यूकस, वो उसको नरिश करता रहेगा जब तक कि उनका जाइगोट नहीं बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं बन जाएगा, हो जाएगा। तो ये सब है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मोस्टली ओवी पेरस, तो इसमें एग देते हैं, जो एग देते हैं वो ओवी पेरस हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, तो जब वो डेवलप होंगे तो डेवलप होने के बाद क्या होगा कि मॉर्फोलॉजिकली वो अपने, उनके जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह ही रहते हैं। जरा देखें अब ये रोग है, और उसमें कॉन्ड्रिच थाइस एंड ऑस्टिच थाइस 2 क्लासेस आती हैं। सो वी आर नाउ एट ऑस्टिच थाइस। कॉन्ड्रिच थाइस में देखा था हमने एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनियस था, जबकि इनमें इसमें क्या आप ये देख रही हैं कि एक्सोस्केलेटन स्केल का बना हुआ है, जो कैल्सीरस है, बताओ है कि नहीं? इसको छीला जाता है। बाकी तो गिल पेयर है, ऑपरकुलम तो है, इसमें क्या है, ऑपरकुलम उठाते हैं ना, ऑपरकुलम तो है ना इसमें, एंडोस्केलेटन होता है। बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइंड होती है एंड मोस्टली टर्मिनल, दैट इज एंड एट शार्प एंड्स। They have 4 pairs of gills which are covered with gill cover, that is operculum. Skin is covered with scales. Air bladder is present within them which regulates buoyancy, जो इनको float कराता है. Heart is 2 chambered, 1 auricle and 1 ventricle. They are again poikilothermous. So poikilothermous means cold blooded. ये ऐसा इस वजह से है क्योंकि इनमें जो हार्ट है वो पुअरली डेवलप्ड है, सो ज़्यादा ब्लड को ये थ्रो नहीं करा सकता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मिक्स्ड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है तो रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पाता। सो दीज आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ ऑस्ट्रिच थाइस। सेक्सेस इसमें सेपरेट्स होते हैं, दीज आर डायशियस। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, तो इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, जबकि पहले जो हमने देखा था कॉन्ड्रिच थाइस में तो उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, इसलिए वो विविपेरस थे, और इसमें एक्सटर्नल है तो ओवम यानी ओविपेरस, तो इसमें एग्स डेवलप होते हैं। तो जो स्पर्म्स एंड ओवा है वो बाहर छोड़ दिए जाते हैं और फिर वहीं पर जाइगोट बनता है, सी के सरफेस में ऐसा होता है। ऑस्ट्रिच थाइस के कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम यहाँ एंजल फिश देख रहे हैं, सी हॉर्स इज नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज रोहू, जो कि एक सी फूड है, फेवरेट सी फूड है। कटला, तो रोहू कटला ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। एंड मागुर, मागुर में आगे कुछ टेंटिकल्स माउथ के आगे निकले रहते हैं, तो मागुर है। दैट इज़ बेटा फिश, फ्लाइंग फिश, पानी में बहुत ऊपर ऊपर तक उछल जाती है, तो बेटा फिश है। और एंजल फिश, सो एंजल फिश बहुत अच्छी लगती है। सो रोहू कटला ये किस तरीके की मछलियाँ हैं? These are fresh water as well as marine. So these are इसको कहते हैं लाइव सीड्स ऑफ फिश। ये एक सीड कहे जाते हैं, वास्तव में ये लार्वा से अभी अभी बने हैं, तो ये पानी में डाल दिए जाते हैं, तो रोहिता के लाइव सीड्स हैं। अदरवाइज हम चाहें तो इनके एग्स भी खरीद सकते हैं बाजार में, और नहीं तो ये भी है
तो इसको भी डाल सकते हैं, इसको कहते हैं लाइव सीड्स। ऐसे मागुर के भी हैं Favorite seafood. These are seaweeds. These are fish weeds. जो living fish weeds है. This is sea horse. ये sea के अंदर रहता है. ये भी सी फूड के तौर पर यूज होता है. So pieces में एक है कॉन्डिस्टाइज जिसमें कार्टिलेजिनियस स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन, और इन सब में बोनी एंडोस्केलेटन है. ये ऑस्टिस्थाइस हैं. So पीसेज एक सुपर क्लास है और उसकी दो क्लासेस हैं जो कि कॉन्डिस्टाइस एंड ऑस्टिस्थाइस है. यहाँ हम सी हॉर्स देख रहे हैं, इसमें स्टिंग्स निकले हुए हैं बाहर में, वो दिखाया गया है. ये टाइनी होता है, ये फिंगर लाइव होता है. दुनिया भर में ऐसी कई घातक मछलियां पाई जाती हैं जो पलक झपकते ही अपने से 10 गुना बड़े जानवर को भी से लोहे तक को चबा लेने वाली मछलियों से पानी में मौजनाक और जानलेवा मछलियों के इस दुनिया के सबसे ज़्यादा दिखने में ये पूरी तरह एक समुद्र में. तो आपने ये देख लिया कि इसमें जो भी है हमने सभी मछलियों को आपको दिखा दिया और प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई ना बुक से कि क्या क्या है. लेबियो को रोहू भी कहते हैं या रोहिता भी कहते हैं, वरना लेबियो भी कह सकते हैं. सो दीज आर द ऑस्टिस्थाइड्स. सो व्हाट इज ऑस्टिस्थाइड्स एंड कॉन्डिस्थाइड्स, हाउ दे आर डिफरिंग. तो सबसे पहली बात है कि जो सबसे पहला आपने क्लास देखा था साइक्लोस्टोमाटा. साइक्लोस्टोमाटा में दो चीज़ें आई थी. वो कौन कौन सी चीज़ आई थी साइक्लोस्टोमाटा में? साइक्लोस्टोमाटा में हमने बताया था कि वो उनमें जौ नहीं होते हैं, वो अग्नाथा होते हैं. ये बात बताई थी कि नहीं कि उनमें जौ नहीं होते हैं. और इन सब में अब ये जो दो हमने बताया कॉन्डिस्थाइस और ये सब नेथोस्टोमाटा हैं. बताइए ये कैसे हैं? दीज आर नेथो. इन सब में जौ होते हैं और लेकिन जौ में भी फ़र्क एक क्या बताया बेसिक, अभी हमने सिर्फ एक ही डिफरेंस बताया. वो कौन सा डिफरेंस बताया कि दैट कि क्या बताया? हाँ, फर्टिलाइजेशन के अलावा भी है. और टर्मिनल क्या होता है? माउथ का बताया आपने. और इसके अलावा कि वो बना होता है कार्टिलेज का, उसका एंडोस्केलेटन, और इसका किसका होता है? दैट इज़ ऑस्टियो यानी बोन का होता है. और क्या क्या है? बाकी सारी चीज़ें हैं. इनमें ओपरकुलम से कवर्ड है, विदाउट ओपरकुलम, उसमें बिना ओपरकुलम के, और इसमें क्या है? विद ओपरकुलम है. बॉडी स्ट्रीमलाइंड है. एंडोस्केलेटन बोनी है, एंडो स्केलेटन बोनी है. और विद ओपरकुलम, ऊपर में नहीं है ओपरकुलम, गिल कवर. और इसके अलावा 4 पेयर्स ऑफ गिल हैं, 4 पेयर ही हैं गिल के. ठीक है, उसमें भी अभी डिफरेंस देख लेंगे. और इसके अलावा स्किन इज कवर्ड विद दैट इज टीनॉइड स्केल्स. तो एक तरीके से साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल हैं. सो स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड. और दूसरा क्या बताया? टीनॉइड स्केल्स. इससे ये कवर्ड है. लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ स्केल्स आर दीज. तो दैट इज साइक्लॉइड टीनॉइड स्केल्स. सो दीज आर बोन फिशेस में होते हैं एंड कंसिस्ट ऑफ, ये एक तरीके की बोनी लेयर है. कैल्शियम बेस्ड सॉल्ट्स हैं और डीपर फाइब्रस लेयर, यानी जो कोलेजन होता है, जो एक तरीके से प्रोटीन होता है, प्रोटीन अलोंग विद कैल्शियम, उसको टीनॉइड लेयर कहते हैं. टीनॉइड एंड साइक्लॉइड है सब कैल्शियम. कैल्शियम के जितने साल्ट हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, यही सब है स्केल में. समझ में आई बात कि नहीं? जैसे बहुत सारी फिशेस में ऐसा पाया जाएगा टीनॉइड या साइक्लॉइड, उसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है. ज़्यादातर बोनी फिशेस में होते हैं और इनकी जो सरफेस है वो कैल्सीरस, कैल्शियम के साल्ट की बनी होती है. साथ में प्रोटीन भी होता है, तो प्रोटीन इंटरवुवेन है. सो इट इज़ नथिंग. अगर आपसे कोई कहे साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल है, सो इसका मतलब क्या लगाया जाए? साइक्लॉइड और टीनॉइड का मतलब दैट इट इज़ मेड ऑफ, किसका बना है? कैल्शियम, सॉल्ट्स एंड कोलेजन. ठीक है.
तो ये कोलेजन का बना हुआ है। कोलेजन क्या होता है? ये एक तरीके का प्रोटीन फाइबर होता है, प्रोटीन फाइबर। सेल्स के अंदर भी कोलेजन होता है। आप ये देख लें जितनी ये इसके भी कार्टिलेज है वो कोलेजन का एक तरीके का नेटवर्क ही है, मेस है। तो वैसे ये कोलेजन का बना होता है, समझ लीजिए बस कैल्सिरस स्ट्रक्चर है। और क्या है? 2 चैम्बर्ड हर्ट इसमें भी है, 2 चैम्बर्ड हर्ट है। और फिर इसके हमने एग्जाम्पल क्या बताए? मागुर, लीबियो दैट इज रोहिता, फिर इसके अलावा कटला। ठीक है, कटला का माउथ थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है, शार्प नहीं होता है, और जबकि रोहू का शार्प होता है। इन दोनों में यही फ़र्क है। तो ये कटला है और ये रोहू। तो हम लोगों ने एक कैरम से पढ़ा था कि नहीं? कैरम कि कटला ऊपर रहती है, रोहू बीच में रहती है और मृगाल नीचे रहती है पानी में। मृगाल वो दैट इज़ कंपोजिट फिशिंग में देखा था कि नहीं? कटला सबसे ऊपर रहती है और रोहू बीच में रहती है, और मृगाल कहाँ रहती है? मृगाल। अब ये देखो, रोहू, कटला, बेट्टा। बेट्टा देखा आपने कैसे कलरफुल थी। एंड इसके अलावा फ्लाइंग फिश बहुत उछल उछल के चलती है पानी में, कई कई मीटर का अगर उछलती है, बस ये समझ लो। फ्लाइंग फिश इसमें आगे दिखाया गया है, आप देख लेना जो मैंने वीडियो बनाया है। फ्लाइंग फिश एंड एंजल फिश जो स्विमिंग पूल में अभी इसमें आपने देख ही लिया होगा, एंजल फिश। नाउ देयर आर सर्टेन बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन chondrichthyes and ostisthyes. Let us go through कि बेसिक डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन chondrichthyes and ostisthyes. According to Pedialee, the main difference between chondrichthyes Now, and let us see the basic difference between them. So chondrichthyes and ostisthyes now let us see etymology of chondrichthyes. कॉन्ड्रिच का मतलब कार्टिलेज ही होता है, ये बात सही है, दैट इज कार्टिलेज। और थाइस का मतलब फिश, तो जो कार्टिलेज की बनी हुई फिश है। और ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? क्या बोन? और थाइस का मतलब फिश। अच्छा, नोटोकॉर्ड भी देख ले। नोटो का मतलब मैं भूल रहा हूँ। एटिमोलॉजी ऑफ नोटोकॉर्ड। सो नोटो का मतलब बैक होती है, जो रनिंग अलोंग बैक साइड, वो समझ में आ गया। नाउ डिफरेंस बिटवीन chondrichthyes and ostisthyes. according to Pedialee, So the main difference between chondrichthyes and let us see chondrichthyes is the class of bony fish whose endoskeleton that. is made up of cartilages, whereas osteichthyes is the class of cartilaginous fish whose endoskeleton is made up of bones. Now, इसमें क्या होता है? इसमें कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन है, कार्टिलेजिनियस जीनियस एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन। और इसमें कैसा होता है? बोनी एंडोस्केलेटन। अच्छा, इसमें क्या है कि मैराइन वाटर में पाई जाती हैं। सो फाउंड इन मैराइन वाटर। ये सब शार्क और ये सब कहाँ पाई जाती हैं बताओ?
और रोहू मृगाल कहाँ पाई जाती हैं? नदियों में। तो फाउंड इन, इसको तो लोग जो है फिश कल्चर भी करते हैं, तो फ्रेश वाटर में होती है, या पिस्सी कल्चर भी कहते हैं इसको, फिश को पालन, मत्स्य उद्योग। अच्छा, इसमें इसकी 970 स्पीसीज़ हैं, 970 स्पीसीज़ पता चल चुकी हैं, और इसमें 27,000 स्पीसीज़ है। बाकी कुछ मछलियों को छोड़ दिया जाए तो सब यही हैं, स्पीसीज़ पता चल चुकी हैं। एंड इसके अलावा एक्सोस्केलेटन में डेंटिकल्स होते हैं, मतलब प्लेक्वाइट का होता है। तो जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका है? इज मेड अप ऑफ, वो कैसा है? प्लेक्वाइड, यानी टीथ लाइक। जबकि इसमें क्या होता है कि एक्सोस्केलेटन बोनी प्लेट्स का बना होता है। प्लेक्वाइड एक काइंड ऑफ इनेमल है, जैसे दांतों में होता है, बहुत थिन लेयर है। और कैल्शियम फॉस्फोएपेटाइट, वो जैसे हम लोगों ने दांत का एनामल पढ़ा है वही चीज़ है। और जबकि इसमें एक्सोस्केलेटन किसका है? इज ऑफ बोनी प्लेट। बोनी प्लेट का मतलब क्या समझती हो? बहुत सारी प्लेट हैं, ये सब प्लेट हैं, ये ना सोचना कि कुछ और हैं। ये सब क्या हैं फिश में? बोनी प्लेट। नाउ इसमें जो माउथ है वो कैसा है कि आगे तो है साइड वाइज लोकेटेड वेंट्रली, और इसमें क्या है? लोकेटेड टर्मिनली। ठीक है, माउथ वाइज, माउथ कैसा है? माउथ इज क्या पेट की तरफ है? वेंट्रली लोकेटेड, लोकेटेड। सो वेंट्रल ना बोलो इसको, मतलब आप ये कह सकते हैं, जहां हम लोगों ने पहले भी लिखा है, ये वेंट्रल ये साइड है, वेंट्रल डोर्सल का उल्टा होता है, ये वेंट्रल है ना। तो माउथ कहाँ लोकेटेड है बताओ? क्या वेंट्रल में लोकेटेड है? पेट की तरफ है, तो यही तो वेंट्रल है, ऊपर डोर्सल है, और ये ऊपर डोर्सल। सो इसमें लिखोगे माउथ वेंट्रली लोकेटेड, और उसमें माउथ टर्मिनली लोकेटेड, वो ना ऊपर है ना नीचे। तो ये भी फर्क हो गया कि माउथ इज वेंट्रली लोकेटेड, एंड माउथ इसमें कैसे होगा? इज टर्मिनली लोकेटेड, तो टर्मिनल पर लोकेटेड है। इसके अलावा इसमें और क्या चीज है? इसमें सिंगल सेट ऑफ जॉज है, सिंगल सेट ऑफ जॉज, यानी ऊपर नीचे जबड़े नहीं है। जैसे हम लोगों में क्या है, ऊपर और नीचे है ना, जबकि इसमें 2 सेट्स ऑफ जॉज हैं, 2 सेट्स ऑफ जॉज। ये धीरे धीरे और मॉडिफाइड होने लगी, नीचे वाला हिलता है, ऊपर वाला नहीं हिलता है ना। शार्क ऊपर वाला हिला लेगी क्या मुंह? बताओ, जॉ वो होता है जो मूव करे, तो ऊपर बोन में होगा लेकिन वो फिक्स होगा, और नीचे वाला जाएगा आएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? शार्क में और हम लोगों में दोनों खुलते हैं कि नहीं? देख लो मुंह खोल के, नीचे चिन की तरफ खुलेगा, ऊपर वाला भी खुल जाता है। तो इट इज हाँ, तो इस ऊपर वाला तो हमारे में भी स्टेबल ही है। तो 2 सेट्स ऑफ जॉस का मतलब देख लेना कि, और 2 सेट्स ऑफ जॉस क्या उसके पीछे भी एक सेट और जॉ है क्या? तो बात तो सही है, हम लोगों में भी ऊपर वाला नहीं खुलता है। लगता है ये फिर किसी में भी नहीं खुलता होगा, ऊपर वाला नीचे का ही खुलता है। इसमें 5 to 7 गिल पेयर्स हैं, 5 to 7 गिल पेयर्स, और जबकि इसमें 4 गिल पेयर्स हैं। ठीक है, सो गिल्स आर नॉट कवर्ड with operculum,
और जबकि इसमें क्या है, गिल्स आर कवर्ड विद ओपरकुलम। इसके अलावा इसमें एयर ब्लैडर नहीं होता, डू नॉट हैव एयर ब्लैडर। सो दे हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम। उन्हें लगातार स्विम करना पड़ेगा। हैव एयर ब्लैडर विच सपोर्ट buoyancy, so have air bladder which provide them buoyancy। इस तरीके से टिन फिल जो होती है वो हीट्रो सर्कल होती है। यानी टिन कैसी, वो जो टेल फिन है वो कैसी है, हमने आपको पहले भी बताया था। टेल फिन इनमें इट इज हीट्रो, दैट इज सर्कल। कि अगर ये टेल फिन है तो एक बड़ी तो दूसरी छोटी। आप अपनी बुक के फिगर में ही देख लो, दोनों एक जैसी हैं क्या, देख सकते हो। कॉन्डिस्टाइट्स में एक जैसी दिख भी रही है क्या, किसी में नहीं दिख रही है, ना स्क्वालोडॉन डॉग फिश में भी नहीं दिख रही है, उसमें भी नहीं दिख रही। जबकि मृगाल में देखोगे तो कैसी है, क्या होमो सर्कल होगी। सो टेल फिन इज होमो सर्कल। इज होमो सर्कल, ओ आएगा। अब देखो ये जनरली क्या होते हैं कि कार्निवोर होते हैं। शार्क और ये सब क्या करते हैं, क्या मछलियों को खाते हैं, प्रीडेटर हैं। लेकिन ये हर्बीवोर भी हो सकते हैं, ऑमनीवोर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से होते हैं। सो जनरली हर्बीवोर, ऑमनीवोर, ऑमनी का मतलब दोनों को खाते हैं। जो सी एल्गे होता है ना, तो इन सबको ये खाएंगे। जो सी में बहुत सारे एल्गे उगे होते हैं उन सबको ये खा लेंगे। और डेट्रीवोर का मतलब क्या होता है, ये डेट्रीवोर भी होते हैं, अभी हम इसका मीनिंग बताएंगे। डेट्रीवोर, ठीक है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और उसमें कैसा है, क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अच्छा, इसमें एक्सक्रीशन इसमें यूरिया के फॉर्म में होता है, और इसमें कैसा होता है, एक्सक्रीशन इन फॉर्म ऑफ यूरिया, दैट इज NH2CONH2, एक तरीके का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और ये है एक्सक्रीशन इन फॉर्म ऑफ अमोनिया। जब ये मीट खाएंगे तो ऑर्गेनिक चीज़ ही निकलेगी, तो ये अमोनिया के फॉर्म में होता है, NH3 इनऑर्गेनिक। अब रह जाती है बात डेट्रीवोर क्या होता है। नाउ डेट्रीवोर मीनिंग, According to Merriam-Webster, so let us see। So it is dead organic material। डेट्रीवोर का मतलब है कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे सेप्रोफाइट नहीं होते हैं तो उसी तरीके से डेट्रीवोर है। तो
यही चीज़ है। सो टेट्रीवोर, अर्थवॉर्म, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हम लोगों ने कौन से क्लास देख लिए। फिश का मेन क्लास था, इसके तीनों देख लिए। फिश में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, पहले तो साइक्लोस्टोमेटा भी देख लिया। अगर सिर्फ फिशेस की बात करो तो फिशेस जो है उसी के ये सब क्लास हैं। फिशेस दो तरीके की होती हैं, एक जॉलेस, उसको भी इसमें काउंट किया जाएगा विद जॉ। जॉलेस में साइक्लोस्टोमेटा, वो एक क्लास है, और फिश को सुपर क्लास कहा गया है, और ये क्लास है। तो एक क्लास और दो क्लास क्या है कि कॉन्ड्रिस्थाइट्स, कॉन्ड्रिस का मतलब तो आपको समझ में आ गया, कॉन्ड्रिस्थाइस, और तीसरा क्या है ऑस्ट्रिस्थाइट्स, थाइस। अब एक बात और रह गई है, हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि साइक्लोस्टोमाटा का मीनिंग क्या है, एटिमोलॉजी ऑफ साइक्लोस्टोमाटा। माउथ तो इनका साइक्लिक होता ही है, The name cyclostomata तो means राउंड माउथ है। स्टोमेटा का मतलब ओपनिंग, तो स्टोमेटा का मतलब तो ओपनिंग समझती हो कि नहीं। तो इनका माउथ कैसा है, क्या राउंड ओपनिंग है, बताइए। चाहे कोई भी फिश हो, हैग फिश में देखा था माउथ गोल गोल है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, साइक्लोस्टोमाटा। क्लियर है, बताओ। तो अभी फिश का देख लिया है, अब थोड़ा सा ही आगे बचा है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे आपका, कि मैमेलिया और इन सब का क्या है। ये नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कॉन्ग्रेट्स, Thank you, sir. वेलकम।